में वर्तमान में भी भोगना पड़ता है। किस किसने भोगे? एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरु जी। राजा दशरथ रात्रि के समय एक सरोवर पर रखवाली करते थे। श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ जी रात्रि के समय एक तालाब की रखवाली करते थे। उस तालाब का ऋषि लोग पानी पीते थे, उसे वन्य जानवर खराब कर देते थे। यह सेवा स्वयं राजा दशरथ ने ली थी, क्योंकि राजा दशरथ मान रहे थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से उनको श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि पुत्र प्राप्त हुए थे। वैसे श्री राम का जन्म उनके यज्ञ की देन थी, यह प्रारब्ध में थे। यज्ञ ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे महिमा के पात्र थे। एक श्रवण नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को बहंगी, एक बांस के दोनों सिरों पर पालने बांधकर बहंगी बनाई जाती थी। जैसे तराजू होता ना, ताखड़ी जिसको बोलते हैं, तराजू। श्रवण था जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। एक श्रवण नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को पालकी में बैठाकर तीर्थ स्थान के लिए निकला था। माता पिता को प्यास लगी। अंधेरी रात्रि में श्रवण पानी का लोटा लेकर तालाब पर गया और पानी का लोटा भरने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा। शब्द भेदी पुण्यात्माओं, आज जो मिसाइल जो बनी हुई ना, मिसाइल की आवाज के ऊपर अटैक करती हैं, वो जहां से भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या उनके जो विमान हैं, उनकी आवाज आएगी, तुरंत वो मिसाइल ऑटोमेटिक उस आवाज के ऊपर अटैक कर देगी। उसको कहते हैं शब्द भेदी। तो पहले ये अध्यात्म के द्वारा सब कुछ हुआ करता था। आज अध्यात्म किसी के पास में रहा नहीं, तो परमात्मा ने विज्ञान दे दी। तो विज्ञान के माध्यम से आजकल ये सारे काम हो रहे हैं। राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा, जो श्रवण को लगा और वह हाय राम कहकर गिर गया। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था। हाय राम की आवाज सुनकर राजा समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। श्रवण दर्द के कारण तड़प रहा था, हाय हाय कर रहा था। राजा दशरथ ने जाकर गांव पूछा और सच्चाई बताई, तो श्रवण ने कहा कि मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे माता पिता अंधे हैं, बहुत प्यास लगी है, आप उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिलाने से पहले नहीं बताना कि तुम्हारा बेटा मर गया है, वरना वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे ही मर जाएंगे। इतनी बात सुनकर श्रवण प्राण त्याग गया। राजा दशरथ जल का लोटा भरकर श्रवण के माता पिता के पास गए। पैरों के कदमों की आवाज सुनकर पिता बोला कि बेटा श्रवण, पानी मिल गया। राजा दशरथ बिना बोले ही पानी पिलाने लगा। माता पिता ने कहा कि बेटा बोलता क्यों नहीं? लगता है तू हमसे तंग आ गया है, सच्ची बात बता। यदि दुखी हो चुका है तो हमें यहीं छोड़कर घर लौट जा बेटा, हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। जब तक तू बोलकर माता पिता नहीं कहेगा, हम पानी नहीं पिएंगे। विवश होकर राजा दशरथ ने सच्चाई बतानी पड़ी। तब दोनों ने हाय हाय करना शुरू कर दिया तथा राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। ये कहकर रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने बहुत कहा कि मैं आपका पालन पोषण करूंगा, नौकर नौकरानी सेवा में रख दूंगा, आप ऐसा ना कहें और ना मरें। परंतु कुछ ही घंटों में दोनों तड़प तड़प कर मर गए। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा, क्योंकि वो राजा दशरथ का स्वतंत्र कर्म था। पुण्यात्मा इसलिए कहते बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में हो तसाए। राजा दशरथ ने बिना सोचे समझे ये सोचकर कि कोई जंगली जानवर होगा, देखा नहीं उसने,
जानने का प्रयास नहीं किया, देखने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ आइडिया लगाया कि कोई जंगली जानवर है, तालाब के पानी को गंदा कर रहा है, और उसने शब्द भेदी बाण मार दिया, क्योंकि दिखाई तो रात्रि में दे ही नहीं रहा था बाण का मारे। उसने अपने आध्यात्मिक शक्ति से जो मिसाइल थी उसके पास में, शब्द के ऊपर जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पे अटैक करने की, वो शब्द भेदी बाण राजा दशरथ ने छोड़ दिया, वो व्यक्ति मारा गया। वो उसका स्वतंत्र कर्म था। यानी गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बिना सोचे समझे यदि तुमने भक्ति मार्ग में कोई फैसला लिया तो कितनी बड़ी हानि उठाओगे। ये राजा दशरथ का उदाहरण दे रहे हैं गुरुजी। आज हम सत्सेवक भाई बहन चीख चीख के जो सच्चाई बता रहे हैं, लोग हमारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं और मैनेजमेंट के पीछे जा रहे हैं, अपने कर्म फोड़ रहे हैं, रक्तदान, देहदान, कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा, ये उनके स्वतंत्र कर्म है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना संगत का स्वतंत्र कर्म है। सतगुरु रामपाल जी भगवान को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना वो भी उनका स्वतंत्र कर्म है। लेकिन स्वतंत्र कर्म यदि सुपात्र को किया जाएगा तो फलेगा, और इन कुपात्रों को करोगे तो दुख देगा। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा जो साप का प्रभाव था। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर देखता रहा। अब देखना पुण्यात्माओं, उस स्वतंत्र कर्म का फल राजा दशरथ को क्या मिला? अकाल मृत्यु। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर देख रहा था। जब रामचंद्र जी कुछ ओझल हुए, यानी दिखाई देना बंद कर गए, रामचंद्र जी आगे चले गए, तो चौबारे की मुंडेर पर खड़े हो गए, यानी वो छज्जे पे खड़े हो गए, महल के ऊपर जो दीवार थी उस पे खड़े हो गए और अपने पैर उठा उठा के यूं देखने लगे रामचंद्र जी को। अपने मतलब इतना प्यार करते थे वो। पंजों के बल एडी उठाकर खड़े होकर रामचंद्र जी को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। कैसे मृत्यु हुई भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी की? छत से गिरकर, और उनकी गर्दन टूट गई नीचे पड़ते ही, अकाल मृत्यु मरे। क्यों मरे? अपने स्वतंत्र कर्म के चलते। ये स्वतंत्र कर्मों का पुण्यात्माओं वर्तमान जीवन में कितना महत्व है। पंजों के बल एडी उठाकर खड़े होकर पुत्र को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। यह राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था। श्रवण तथा उसके माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हुई थी, जिस कारण से भूत पितृ योनि को प्राप्त हुए। श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी किस योनि में गए? भूत योनि में। भूत बने, वो पितृ बने। पुण्यात्माओं, दुनिया में ऐसा कौन सा संत महंत कथावाचक है जिसने ये बात भगत समाज को आज तक बताई हो? अगर ये कथावाचक दुनिया को कह दे कि श्री रामचंद्र जी के पिताजी भूत बने, पितृ बने, इनके पांडाल उखाड़ दिए जाएं, लेकिन इन्होंने तो धर्म को धंधा बना रखा है। दुनिया को वो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये सच्चाई कौन बता सकता है? भगवान, परमात्मा। और इसी का परिणाम है कि आज गुरुदेव जेल में बैठे हैं, क्योंकि इस लोक में सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती। श्री रामचंद्र जी के भगवान, जिनकी भक्ति करके लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पिता भूत योनि में, राजा दशरथ पितृ योनि में गए, जिस कारण से भूत पितृ योनि को प्राप्त हुए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए, जब रामचंद्र जी को पता चला कि भाई पिताजी मर गए, तो जंगल में वनवास के दौरान राम और सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ के श्राद्ध निकालने लग गए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। अब ये बातें कौन बता सकता है? अंतर्यामी भगवान के द्वारा, कि जब सीता अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकाल रही थी
तो वहां पे उनको राजा दशरथ भी उसी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दिए, उन भूतों की पंक्ति में, उन पितरों की पंक्ति में। ये अंतर्यामी भगवान बता सकता है कि धरती पे आज परमात्मा कौन है। पुण्यात्माओं, विश्वास हो जाना चाहिए। इसलिए हम सत्सेवक इनका जन्मदिन मना के अपने स्वतंत्र कर्म के तहत कर्म नहीं फोड़ रहे, क्योंकि ये पता हो जाने के बाद कि सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, आदि राम है, उसके बाद यदि हम उस परमात्मा का कहते ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। जो परमात्मा कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता वो स्वयंभू है। उस परमात्मा का यदि भगत होके उनसे ज्ञान लेके यदि हम उसका जन्मदिन मनाएंगे, उसको मानुष साबित करेंगे, पुण्यात्मा ये स्वतंत्र कर्मों में आता है। इसको कहते हैं स्वतंत्र कर्म, और फिर इसका भोग भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्यात्माओं, शुक्र मनाओ कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम सभी भाई बहनों को साध संगति से जोड़ के, और जो स्वतंत्र कर्म जो हमने करने थे, एक सही दिशा में परमात्मा करवा रहे हैं। कर्म बिगाड़ने वाले नहीं, कर्म बनाने वाले स्वतंत्र कर्म करवा रहे हैं। वो 90% संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अधीन है, वो उस सतगुरु का, उस भगवान का अपने स्वतंत्र कर्मों के चलते जन्मदिन मना के इन आश्रमों में जा जाके अपने कर्म फोड़ रही है। और यहां परमात्मा उन स्वतंत्र कर्मों के तहत हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए पुण्यात्माओं, हम गुरुदेव का जन्मदिन नहीं मना रहे, कि वरना वो स्वतंत्र कर्म हो जाता हमारा। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान स्वतंत्र कर्म का फल था। अकाल मृत्यु मरे थे भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी।